हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम तैयब खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो हम लोग ने क्लास 9 में पहले फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन और इर्रेशनल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये पढ़े थे, ऑपरेशंस पढ़े थे बेसिकली। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्लास 9th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और क्लास 11th में आता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। ठीक है, कि प्रूव दैट रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। रूट 3 के प्लेस पे रूट 5 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है, रूट 11 भी हो सकता है, नहीं कोई भी हो, कर सबके करने का मेथड यही होगा जो रूट 3 के लिए मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, रूट 2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इस जब ऐसे रूट 3 इर्रेशनल नंबर अगर मुझे प्रूव करना है रूट 3 को इर्रेशनल नंबर, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। अब बात ये आती है कि कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कंट्राडिक्शन मेथड में ये होता है जो चीज मुझे क्या प्रूफ करनी है उसका अपोजिट लेके चलते हैं। उसका अपोजिट क्या कि अच्छा ये बताओ अगर कोई नंबर रैशनल इर्रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, रैशनल। यही तो दो ही तो केसेस हो सकते हैं नंबर के साथ, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इर्रेशनल होगा, इसके अलावा तो कोई केस नहीं हो सकता। तो हम क्या कर लेंगे कि रूट 3 को लेट कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल की तरह हम इसको प्रूफ करते चलेंगे और लास्ट में हम दिखा देंगे जो चीज हमने लेट करी थी, हमने इसको रूट 3 को रैशनल माना था बट रैशनल की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होल्ड नहीं कर रही है। सो रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो जब रैशनल नहीं होगा तो हमारा कंट्राडिक्ट क्या कहेगा कि फैक्ट्स कहेगा कि ये रूट 3 इर्रेशनल नंबर है क्योंकि रैशनल की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। सो रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो चलिए इसको करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या किया, कंट्राडिक्शन मेथड यूज किया, लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। रूट 3 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अच्छा, एवरी रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंट p by q के फॉर्म में। एवरी रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्लियर। तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट 3 को भी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट 3 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया कि अगर रैशनल माना है, लेट किया है, तो इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने यहां पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा और p बाई क्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और इसका किसी भी रूट का अगर स्क्वायर किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। अब आपको ये बता देते हैं, कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता होगा कि रूट 3 का स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट क्यों हट जाता है। चलो मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा ये बताओ, रूट को हम क्या लिख सकते हैं। देखो, चाहे रूट के स्क्वायर रूट के दो फॉर्म होती है, एक तो ऐसा होता है और एक ये लिखा होता है, यहाँ पे छोटा सा 2 बना होता है, इसकी इंडेक्स होती है जो। ठीक है ना, तो आपको दोनों, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है। तो अगर यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे रूट लगा था, अच्छा रूट मीन्स क्या होता है, पावर 1/2 होना, और होल पावर कितनी है बेटा, 2। तो अब ये तो इसको हम ये नहीं लिख सकते 3 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज 3 की पावर 1। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी रूट का, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो कोई वो मैजिक नहीं है, लॉजिक ये है। ठीक है ना, ये का वर्क करता है, डायरेक्टली लिख देते हैं, ये सारे स्टेप्स नहीं लिखने पड़ते हैं, ये सब अंडरस्टूड है। तो आपको इसके पीछे की वर्किंग ये काम करती है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से यहां पे क्या लिख दोगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर, 3q स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर हम क्यू स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 3, पी स्क्वायर अपॉन 3। अब आप यहां पे आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है कि जो पी स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और रिजल्ट मुझे मिल रहा है ना, इक्वलिटी में रिजल्ट आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा ये बताओ, p तो किसी का स्क्वायर मींस p का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी तो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने कहा 3 का स्क्वायर, एक एग्जांपल भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर किससे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, और 9 किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से, इस 3 से, तो 3 आ रहा ही नहीं आ रहा। और ये 3 भी तो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, इट मींस वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। इज इट क्लियर। तो नाउ यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
3। ये बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इट मींस वो क्या हो सकता है? यहां पे ध्यान से देखना तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आने वाला है आज। अच्छा, p अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, p जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी p की वैल्यू 3 भी हो सकती है। p की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 के बाद 6 भी हो सकती है, क्योंकि 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। 6 के बाद 9 भी हो सकता है, 9 के बाद 12 भी हो सकता है। ये सारे वो मैं नंबर लिख रहा हूं जो 3 से डिविजिबल हैं। किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अच्छा, अब मुझे तो नहीं पता कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है या ये नंबर डिवाइड हो रहा है या ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, जो मैंने आपको लिख के दिखाई है सब 3 का मल्टीपल है या नहीं है? 3 के मल्टीपल ही है। अच्छा, जो चीज डिविजिबल होगी तो वो डिविजिबल किससे होगी? अगर मैंने कहा कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो इट मींस वो नंबर 3 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए, तभी तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 24 3 से डिविजिबल है। अच्छा, 24 3 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि 24 जो है वो 3 का मल्टीपल है नहीं है? ठीक है, तो जो चीज डिविजिबल उसी नंबर से होती है जब वो मल्टीपल हो। क्लियर? तो अगर यहां पर p डिविजिबल हो रहा है 3 से, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो इट मींस ये हुआ जो p होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यानी हम p को 3 के लेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि अगर p 3 से डिविजिबल है इट मींस p जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। लॉजिक है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो मल्टीपल होते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको। अगर मैंने ये कहा कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इट मींस वो 2 का मल्टीपल होगा। जैसे मैंने कहा 16 2 का मल्टीपल है या नहीं है, इसलिए वो 2 से डिविजिबल होगा। मैंने कहा 25 लिया, मैंने कहा 25 5 से डिविजिबल है, तो क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 25 5 का मल्टीपल है। मैंने कहा 36 लिया, तो 36 6 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि 36 जो है वो 6 का मल्टीपल है। यानी जो चीज डिविजिबल तभी होती है जब वो उसका मल्टीपल है। तो p अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है इट मींस p 3 का मल्टीपल है। अब k के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1 रखोगे पहली वैल्यू हो सकती है, 2 रखो तो दूसरी वैल्यू हो सकती है, k के प्लेस पे 3 रखो तो तीसरी वैल्यू हो सकती है। पर मुझे तो ये नहीं पता कौन से डिविजिबल है, इसलिए मैंने k लेट कर लिया। ठीक है, क्लियर? तो p इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया? 3k। ठीक है, और मैंने इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने 1 मान लिया। अच्छा, p की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। क्लियर? p की वैल्यू हम किस में रखने जा रहे हैं? इक्वेशन 1 में। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा? p की वैल्यू 3k है, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे अपॉन q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो बेटा ये 3 है, इसको एज इट इज लिखा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा अपॉन q स्क्वायर। ठीक है ना? इस बार मैंने 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3q स्क्वायर, और k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3q स्क्वायर अपॉन 9, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। अब यहां पे आप देखो क्या दिख रहा है कि जो q स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है? q स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 3 से। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा, q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, वही लॉजिक, अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल था तो p भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है इट मींस q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो आपने क्या देखा? एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास ये है और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास ये नोट होके आ रही है, ये आपने प्रूव करी है। ठीक है, ये बच्चा वही अच्छे से समझ सकता है जिसे रैशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी ध्यान है। अगर नहीं ध्यान है तो फर्स्ट वीडियो में जाके जरूर देखो, मैंने रैशनल नंबर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं फिर भी यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहां चले जाके देख लो। मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि रैशनल नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। पहली प्रॉपर्टी कि p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू द 0। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने से रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। अब थर्ड बात जो थी
वो क्या थी कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको हैशटैग के साथ लिख रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, नो कॉमन फैक्टर, यानी P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर जो हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखे हो, P बाई Q जो हो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो। क्लियर? दोनों नंबर यानी P भी और Q भी किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, तभी वो नंबर रैशनल होगा। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये प्रॉपर्टी ये तो होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है, ये भी, मगर लास्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही है। चारों करनी चाहिए, ठीक है, लास्ट वाली नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना था, √3 को क्या लिया था, रैशनल नंबर लिया था। रैशनल P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए और नो कॉमन फैक्टर। बट यहां पे अगर आप देखो तो P भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से, Q भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। इट मींस P एंड Q बोथ हैव कॉमन फैक्टर एज 3, यानी P और Q के पास क्या है, कॉमन फैक्टर है एज अ 3। सो our assumption is wrong. Our assumption is wrong. हमारा assumption कैसा रहा, रॉन्ग रहा कि नहीं रहा? हमने क्या अज्यूम किया था, हमने क्या कंसीडर किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, और यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि √3 रैशनल तो नहीं दिख रहा, क्योंकि P और Q किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो our assumption is wrong. So √3 is an irrational number. क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रूविंग थी। ये क्लास 9 में बहुत से एग्जामों में बहुत से स्कूल वाले ये प्रूफ जरूर पूछते हैं कि शो करो कि कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करो कि √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। एक √3 को हम लोग डिवीजन मेथड से भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए, वहां पर भी हम लोग इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के स्कूलों में जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो कंट्राडिक्शन मेथड से ही पूछा जाता है कि प्रूफ करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास 10 CBSE के लिए भी, और ये क्लास 11th में मैथमेटिकल रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्लास 9th में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आता है। तो ये आपके लिए आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जब तक आप इसको पढ़िए और इस पे बेस क्वेश्चंस को लगाइए। मैंने √3 दिया था, मैंने √3 का प्रूफ आपको बताया है। आप घर पे होमवर्क ये कर सकते हो, √5 ले सकते हो, √7 ले सकते हो, √11 ले सकते हो। इन सबको इर्रेशनल आप प्रूफ करना घर पे, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को लगाओ और हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इसका सोल्यूशन सेंड करो, तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि हमारे बच्चे कितनी क्लासेस देख रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमारी टीम मोटिवेट होती है। तो जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। थैंक यू क्लास।